बुजुर्गों को मिले सम्मान और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को संजोकर रखना ही बुजुर्गों को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है। इस बात को वास्तविक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं समाजसेवी रणदेव त्यागी और उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी। आपको बता दें कि त्यागी परिवार के प्रतिष्ठित बुजुर्ग एवं रणदेव त्यागी के परदादा राय साहब पंडित लायकराम जी को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1 जनवरी 1925 को राय साहब की उपाधि से नवाजा गया था। उपाधि के रूप में मिले सम्मान के 100 वर्ष पूरे होने पर त्यागी परिवार द्वारा सम्मान शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में 1 जनवरी 2025 को मधु पेट्रोल पंप परिसर में पौधे वितरित किए जाएंगे। इसी को लेकर प्रस्तुत है एक वृत्त चित्र। बुजुर्गों के संस्कार और उनके द्वारा किए गए सामाजिक व धार्मिक कार्यों के बदले मिली प्रतिष्ठा व सम्मान किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं है। संस्कार रूपी धरोहर को संजोए रखना ही अपने बुजुर्गों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होता है। इस बात को वास्तविक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं रणदेव त्यागी और उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी। रणदेव त्यागी पेशे से व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज उत्थान के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। अपने बुजुर्गों से मिले संस्कार और शिक्षा को मूल मंत्र बनाकर त्यागी परिवार सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रसर रहता है। यहाँ प्रेरणादायक बात यह है कि रणदेव त्यागी और अनमोल देव त्यागी द्वारा अपने परदादा पंडित लायकराम जी एवं रणदेव त्यागी के पिता पंडित मदन गोपाल जी द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों के 100 वर्ष पूरे होने पर सम्मान शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी के परदादा पंडित लायकराम जी को 1 जनवरी 1925 को ब्रिटिश शासन में राय साहब की उपाधि से नवाजा गया था। राय साहब की उपाधि के 100 वर्ष पूर्ण होने पर रणदेव त्यागी द्वारा 1 जनवरी 2025 को विशेष सम्मान महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर त्यागी परिवार अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को नमन करते हुए हरी भरी धरती के लिए मधु पेट्रोल पंप के परिसर में पौधे वितरित करने जा रहा है। रणदेव त्यागी का मानना है कि आज के समय में जब पर्यावरण संकट गंभीर होता जा रहा है, ऐसे में पौधे वितरण जैसा पुनीत कार्य न केवल धरती को हरित बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी है। पौधे प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ न केवल हमें शुद्ध हवा और छाया प्रदान करते हैं, अपितु मिट्टी का संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ऐसे अवसर पर पौधे वितरण करने का विचार इस बात को दर्शाता है कि राय साहब पंडित लायकराम जी की विचारधारा और समाज के प्रति योगदान को किसी न किसी अच्छे कार्य के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। अनमोल त्यागी ने भी अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्य एक ऐसा संदेश देते हैं कि जिस तरह वह बुजुर्ग अपने जीवन में समाज के लिए प्रेरणादायक बने, उसी प्रकार आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण और समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। रणदेव त्यागी और अनमोल देव त्यागी का कहना है कि परिवार के बुजुर्ग परिवार की नींव हैं, जिन पर हमारी पीढ़ियां खड़ी होती हैं। उनके अनुभव, त्याग और संस्कार हमारी धरोहर है। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब का खिताब हासिल करने वाले पंडित लायकराम जी की सम्मान शताब्दी इस मायने में विशेष है कि उन्होंने अपने जीवन में न केवल अपने परिवार को सींचा, बल्कि समाज को भी अपनी सेवाओं से समृद्ध किया। भारत के इतिहास में राय साहब की उपाधि का विशेष महत्व है। यह ब्रिटिश शासनकाल में उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी जिन्होंने समाज, प्रशासन, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। यह न केवल सम्मान का प्रतीक थी, अपितु इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और समाज सेवा को भी मान्यता प्रदान करती थी। उनके योगदान और आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। राय साहब पंडित लायकराम जी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता, ईमानदारी और सेवा का अद्भुत संगम था।
यह उपाधि उनके प्रति समाज के विश्वास और उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण थी। राय साहब पंडित लायकराम जी ने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने, गरीबों की मदद करने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए कई पहल की। उनकी योजनाएं और नीतियां दूरगामी थी, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई राय साहब की उपाधि न केवल सम्मान थी, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। रणदेव त्यागी और उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। राय साहब की उपाधि पंडित लायकराम जी के कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा और समाज की भलाई के लिए उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। इस उपाधि ने उन्हें समाज में एक अलग पहचान दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। उनकी उपाधि के 100 वर्ष पूरे होने पर त्यागी परिवार के साथ साथ संपूर्ण समाज भी राय साहब पंडित लायकराम जी के योगदान को नमन करता है। उनके सिद्धांत, उनकी दूरदृष्टि और उनकी कार्यशैली त्यागी परिवार और समाज के लिए अमूल्य धरोहर हैं। यह अवसर हमें उनके मूल्यों को आत्मसात करने और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राय साहब पंडित लायकराम जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मन में ईमानदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और अटूट संकल्प हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। राय साहब पंडित लायकराम जी की उपाधि के 100 वर्ष पूरे होने पर आज उनका परिवार और समाज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। उनका जीवन और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपके चैनल के माध्यम से हम ये सारा प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। 1 जनवरी 1925 में मेरे परदादा जी को राय साहब का टाइटल मिला था, जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था उस टाइम पे। तो अब उसके 100 ईयर्स होने वाले हैं, तो उसकी सेलिब्रेशन में हम एनवायरनमेंट को लेके, जैसे आजकल सारे चिंता हमें है और उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने पंप पे, जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी आके लेना चाहे वो ले सकता है। किस तरह की अनुभूति होती है समाज में जब आपको संबोधित किया जाता है कि आप उनके परपोते हो? सर देखिए, नेचुरली अच्छा लगता है, रिस्पेक्टफुल वे में मिला जाता है कि जैसे परदादा जी को टाइटल मिला हुआ था एंड फैमिली को सोशल कॉज वो करते रहते थे, तो वैसे ही सोशल कॉज हम भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे एनवायरनमेंट के लिए हम फिशेस भी काफ़ी बार डोनेट कर चुके हैं, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी करी थी और इस बार हम दोबारा करने वाले हैं, ताकि हम सोशली एनवायरनमेंट में जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट को उतना ही बचा सके। तो जो अन्य युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए हमें अपने सिस्टर्स की होगी, दादाजी हो गए, फादर हो गए, कोई भी जो भी हमारे एल्डर्स हो गए, हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जो अगर समझा भी रहे हैं हमें समझना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, ड्यू टू मेच्योरिटी हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ कब काम आएगी। बट ये 100% ज़रूर है कि वो उनकी कही हुई बात आपको नहीं पता लगेगा, बट आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन चीज़ कई बार इनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। कभी ऐसा कोई ऐसा मन में आई है बात कि आप भी राय साहब आगे नाम के पीछे कुछ ऐसा लिखा जाए, या कुछ प्रैक्टिकली आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं सर, प्रैक्टिकली इस बारे में सोचा नहीं, बट अब आपने माइंड में डाला तो ज़रूर सोचा जाएगा इसके बारे में। पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को, पुरखों को नमन करता हूँ। ये उन्हीं की ही कृपा है जो आज 100 वर्ष पूरे होने पे भी हमें ये याद है और ये परंपरा निभा रहे हैं। उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए 1 जनवरी 2025 को उनके 100 वर्ष हो जाएंगे, जो कि देश की आज़ादी से पहले भी 22 साल पहले उनको ये उपाधि मिली है। इसमें हम पौधे वितरित करेंगे पेट्रोल पंप पे। जो भी आए
ठीक नहीं, जो हरियाली को के लिए लेके जाना चाहे उसको फ्री में पौधे मिलेंगे। देखो ये सब उन्हीं की ही कृपा है जो हम इस योग्य हैं। तो इस करके सबको अपने बुजुर्गों को नमन करना चाहिए और देश और समाज के लिए और परिवार के लिए जितना हो सके करना चाहिए।